तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हिमालय के भू आकृतिक प्रदेश। जो हमारा हिमालय है उसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम हिमालय के भू आकृतिक प्रदेश। तो देखते हैं कौन कौन से भागों में इसको विभाजित किया गया है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो, हिमालय की भू आकृतिक एवं उच्चावच का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए इसे उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? निम्न 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं हम इनको। पहला है हमारे पास यहाँ पे हिमालय पार के पर्वत। ठीक है, इसको हम ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ हिमालय, द ग्रेटर हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय, द लेसर हिमालय। और चौथा है शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय, द शिवालिक और द आउटर हिमालयस। ठीक है, इनको हम हिमालय का 4 भागों में बांटा हुआ है, इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, हिमालय के भू आकृतिक प्रदेश। अब जो है एक एक करके इनको देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और कितने क्षेत्रफल तक ये फैले हैं और कितनी ऊंचाई इनकी है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हिमालय पार के पर्वत। ठीक है, इसको देखते हैं हम पहले। तो देखो, हमारे पास पहला हिमालय पार के पर्वत यानी कि द ट्रांस हिमालय। हिमालय पार के पर्वत जो हमारे पास लद्दाख एवं जास्कर तक फैले हैं। ठीक है, हिमालय पार के पर्वत की चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। ये जो है 40 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ फैले हैं, इनका विस्तार कहाँ कहाँ है? लद्दाख एवं जास्कर तक इनका विस्तार है। ठीक है, इसमें जो है 33 सागर के अवसाद विद्यमान है। ठीक है, इसमें जो है 33 सागर के अवसाद विद्यमान है। ठीक है, अवसाद यानी कि अवशेष। ठीक है, इसमें जो है 33 सागर के अवसाद विद्यमान है। ठीक है, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। 33 सागर के जो अवसाद है उसमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं किसमें? 33 सागर के अवसाद में। और जो ये जो है हिमालय पार के पर्वत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जीवाश्म सागरीय जीवों एवं सागरीय वनस्पति के हैं। ठीक है, जो ये जीवाश्म है वो जो है सागरीय जीवों के हैं और सागरीय वनस्पति के हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म जो है सड़े गले पदार्थों को हम जीवाश्म कहते हैं, यानी कि जंतुओं के नष्ट होने पर जो सड़ते हैं गलते हैं। ठीक है, सड़ गए पेड़ पौधे जो सड़े हुए हैं उनके जीवाश्म होते हैं। ठीक है, तो ये जो है जीवाश्म सागरीय जीवों एवं सागरीय वनस्पति के हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट, इन पर्वतों की परतदार चट्टानों के नीचे हमें को क्या मिलता है? ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, इन पर्वतों की परतदार चट्टानों के नीचे हमें ग्रेनाइट मिलते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट पाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारे पास हिमालय पार के पर्वत यानी कि ट्रांस हिमालय के बारे में। अब जो है हम आगे देखते हैं दीर्घ हिमालय के बारे में यानी कि ग्रेटर हिमालय के बारे में। तो दीर्घ हिमालय क्या होता है, अब इसको देखते हैं हम। तो देखते हैं दीर्घ हिमालय, द ग्रेटर हिमालय। देखो, दीर्घ हिमालय का विस्तार लघु हिमालय के उत्तर में एक दीवार की भांति आकस्मिक उत्थान के समान हुआ है। ठीक है, दीर्घ हिमालय का विस्तार जो है लघु हिमालय के उत्तर में जो है एक दीवार की भांति आकस्मिक उत्थान के समान है। ठीक है, दीर्घ हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है जो एक दूसरे को अलग करते हैं। क्या है? दीर्घ हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच मुख्य सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है, द मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है जो एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, पॉइंट क्या क्या है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। देखो, अब देखो हमारे पास यहाँ पे दीर्घ हिमालय। ठीक है, दीर्घ हिमालय की चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है और इसकी औसतन ऊंचाई जो है 6100 मीटर है। ठीक है, दीर्घ हिमालय की चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है और औसतन ऊंचाई जो है 6100 किलोमीटर है। 6100 मीटर है, यानी कि दीर्घ हिमालय जो हमारे पास है, द ग्रेटर हिमालय जो है 25 किलोमीटर तक फैला है, 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी औसतन ऊंचाई क्या है? 6100 मीटर है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और क्या है। विश्व के 10 सबसे ऊंचे शिखर दीर्घ हिमालय अथवा काराकोरम पर्वत में स्थित हैं। ठीक है, काराकोरम भी दीर्घ हिमालय में है। ठीक है, तो विश्व के 10 सबसे ऊंचे शिखर दीर्घ हिमालय अथवा काराकोरम पर्वत में है। ठीक है, 10 सबसे ऊंचे शिखर जो है विश्व के वो जो है दीर्घ हिमालय में पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम ये कौन कौन से हैं। ये है हमारे पास माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोतेस, नंगा पर्वत, गेसेरबरूम, मकालू, चौओया, धौलागिरी और 2 और हैं हमारे पास, अन्नपूर्णा, कामठ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, नमचा ब्रावा, त्रिशूल इत्यादि। ठीक है, ये 10 से ज़्यादा हो गए हैं। तो सबसे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर इसी में पाए जाते हैं, किसमें? दीर्घ हिमालय में पाए जाते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से सबसे ऊंचे शिखर हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं।
दीर्घ हिमालय की चट्टानों में आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें प्रमुख हैं। ठीक है, इसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, दीर्घ हिमालय की चट्टानों में आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें प्रमुख हैं, जिसमें ग्रेनाइट, शिस्ट और नाइस बहुत हैं। ठीक है, जिसमें जो है ग्रेनाइट, शिस्ट और नाइस बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो दीर्घ हिमालय में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं। और देखते हैं इसमें आगे। ठीक है, तो देखो, दीर्घ हिमालय लगभग एक संकलन श्रेणी के रूप में है। ठीक है, कौन सी श्रेणी? दीर्घ हिमालय लगभग एक संकलन श्रेणी के रूप में है। इस श्रेणी में दर्रे बहुत कम है, केवल पूर्ववर्ती नदियों की घाटियों में ही दर्रे हैं। ठीक है, दीर्घ हिमालय लगभग एक संकलन श्रेणी में, ठीक है, ये एक संकलन श्रेणी में, इस श्रेणी में दर्रे बहुत कम है। ठीक है, दीर्घ हिमालय की जो श्रेणी में आता है उसमें जो है दर्रे बहुत कम है। ठीक है, केवल पूर्ववर्ती नदियों की घाटियों में ही दर्रे हैं। ठीक है, जो पूर्ववर्ती नदियां हैं हमें उनके दर्रे में ही, उनकी घाटियों में दर्रे हैं। ठीक है, तो ये था इसके दीर्घ हिमालय के बारे में। अब देखते हैं हम लघु हिमालय के बारे में। अब है हमारे पास लघु हिमालय, लेसर हिमालय है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। लघु हिमालय की चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है तथा औसतन ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में। ठीक है, लघु हिमालय की जो है औसतन चौड़ाई जो है लगभग 80 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि यह जो है 80 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तथा औसतन ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। तो ये है लघु हिमालय की ऊंचाई तथा चौड़ाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लघु हिमालय में साधारणतः जीवाश्म रहित परतदार अथवा परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, जो लघु हिमालय में है वो जीवाश्म रहित परतदार अथवा परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं। जीवाश्म रहित और परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार की चट्टानें जो है लघु हिमालय में हमारे पास पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। स्लेट चूना पत्थर और क्वार्टजाइट इसकी प्रमुख चट्टानें। ठीक है, क्वार्टजाइट इसकी प्रमुख चट्टानें। ठीक है, कौन कौन सी? स्लेट चूना पत्थर और क्वार्टजाइट इसकी प्रमुख चट्टानें हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। तो देखो, लघु हिमालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां निम्न है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां आती हैं और कौन कौन से राज्यों के अंदर ये या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर ये हैं, उसको हम देखते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं। तो देखो, महत्वपूर्ण 5 पर्वत श्रेणियां हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास पीर पांजाल पर्वत। ठीक है, पीर पांजाल पर्वत ये जो है हमारे पास जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, पीर पांजाल पर्वत जम्मू कश्मीर। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? लघु हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसके अंतर्गत ये पर्वत श्रेणियां आती हैं और ये महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, जो अक्सर पूछी जाती हैं। पीर पांजाल पर्वत जो है हमारे पास जम्मू कश्मीर में, धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, महाभारत पर्वत श्रेणी जो है नेपाल में हमारे पास, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी नेपाल में, मसूरी पर्वत श्रेणी जो है हमारे पास उत्तराखंड में। ठीक है, सबको पता होगा मसूरी पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी नेपाल, महाभारत पर्वत श्रेणी जो है ये भी नेपाल में, धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश, और पीर पांजाल जो है हमारे पास, पीर पांजाल पर्वत श्रेणी जो हमारे पास जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अब आगे देखते हैं इसके। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी जो है पीर पांजाल कहलाती है। ठीक है, जो लघु हिमालय हमारे पास उसमें जो है सबसे पश्चिमी जो श्रेणी है उसको हम पीर पांजाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पश्चिम में पाई जाने वाली लघु हिमालय की श्रेणी जो है वो पीर पांजाल है। ठीक है, लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पांजाल है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब देखो, पीर पांजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर तथा इसके दक्षिण में जम्मू है। ठीक है, पीर पांजाल पर्वत श्रेणी जो है इसके उत्तर में श्रीनगर है और तथा इसके दक्षिण में जम्मू है। ठीक है, यहीं पर वैष्णो देवी का मंदिर है। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर वैष्णो देवी भी इसी स्थान पर पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब है हमारे पास शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय। ठीक है, द शिवालिक और आउटर हिमालय के बारे में। अब इसके बारे में हम देखते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शिवालिक को बाह्य हिमालय अथवा उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक को बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आगे, यह संघ शासित जम्मू राज्य के जम्मू डिवीजन से लेकर के असम तक फैला हुआ है। ठीक है, यह संघ शासित जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू डिवीजन से लेकर असम तक फैला हुआ है। कौन सा? शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय। जम्मू राज्य के जम्मू डिवीजन से असम तक फैला हुआ है। शिवालिक की चौड़ाई पूर्व में 8 किलोमीटर से लेकर के पश्चिम में 45 किलोमीटर तक है। ठीक है, शिवालिक की चौड़ाई जो है पूर्व में जो है हमारे पास 8 किलोमीटर है और पश्चिम में हमारे पास 45 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर से लेकर के 45 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ठीक है, शिवालिक के मध्य भाग में
ऊंचाई शिवालिक के मध्य भाग में ऊंचाई जो है हमारे पास समुद्र तल से 90 से 1500 मीटर तक है। ठीक है, शिवालिक का जो मध्य भाग है उसकी ऊंचाई जो हमारे पास समुद्र तल से या फिर समुद्र स्तर से 900 मीटर से 1500 मीटर तक है। ठीक है, कहाँ पर? इसके मध्य भाग में। तो आगे देखते हैं इसके। देखो, यह एक सतत श्रेणी नहीं है, यानी कि कंटिन्यूअस श्रेणी नहीं है। ठीक है, यह एक सतत श्रेणी नहीं है। पूर्वी भाग की तुलना में इसकी चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक है। ठीक है, पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में इसकी जो है ऊंचाई, पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अधिक है। ठीक है, पूर्वी भाग की तुलना में इसकी चौड़ाई पश्चिमी भाग में अधिक है और ये जो है एक सतत श्रेणी नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य में बहुत सी देशांतरीय घाटियां हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं। ठीक है, शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य में बहुत सी देशांतरीय घाटियां हैं, जिनमें देहरादून, पोटली, कोठरी, काठमांडू, चुम्बी और क्यारदा महत्वपूर्ण दून है। ठीक है, कौन कौन सी? जिसमें देहरादून, पोटली, कोठरी, काठमांडू, चुम्बी और कार्यदा महत्वपूर्ण दून है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास शिवालिक हिमालय के बारे में, शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय, द शिवालिक और आउटर हिमालय के बारे में। इसको हम उप हिमालय भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।